अस्थायी नीति को देखते हुए और सिर्फ झारखंड के रहने वाले लोगों को नियुक्ति पत्र देने का काम किया। और इन लोगों की जब सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, तो इन्होंने बाहर के लोग यहां पर आकर काम करते थे, बाहर के लोगों को नौकरी मिलती थी और झारखंड के लोग टुकुर टुकुर देखने का काम करते थे। अध्यक्ष महोदय, सभा का गरिमा रखिए। अध्यक्ष महोदय, इतना भी मतलब झूठ मत बोलिए। इनका सिर्फ और सिर्फ काम है विरोध करना। ये कितना ही चिल्लाएंगे, लेकिन इनका चिल्लाना जो है काम नहीं चलने वाला है। जब भी चलने वाला है तो झारखंड सरकार यशस्वी मुख्यमंत्री से ही चलने वाला है। पड़ोसी राज्य को पैसा मिल रहा है, लेकिन झारखंड को सौतेला व्यवहार भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार कर रही है। क्या झारखंड के लोग हिंदुस्तान के नहीं है? क्या झारखंड के लोग हिंदुस्तानी नहीं है? 2029 में भी हम ही आएंगे। आपके अकबकाने से, आपके तड़पड़ाने से कुछ चलने वाला नहीं है। लोगों का टिप्पणी आता है, अखबारों के माध्यम से मैया सम्मान मिल नहीं रहा है, लेकिन मैया सम्मान योजना की राशि, जो मैया सम्मान योजना जिनको 2 बार 3 बार की गई है, उनका जांच करीब हो गया है। अध्यक्ष महोदय, उनको भी मैया सम्मान योजना का लाभ हमारी सरकार यशस्वी मुख्यमंत्री जी दिलवाने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे यहां सरकार सोन कन्हर पाइपलाइन के जरिए खेतों में पानी पहुंचा रही है और इनके पेट में दर्द है। और ये पाइपलाइन जो है करीब काम पूरा हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, और इस बजट में भी इसका प्रावधान है कि हमारे किसान भाई खेतों में हरियाली लाने के लिए हमारी सरकार ने इस बजट को पेश किया है। सम्मानित अध्यक्ष महोदय, ये डबल इंजन की सरकार राग अलापते थे। इनकी डबल इंजन की सरकार जो है ये बराबर राग अलापते थे, लेकिन इनका इंजन केवल भ्रष्टाचार के पटरी में था। इनका इंजन जो है सिर्फ भ्रष्टाचार के पटरी में दौड़ रहा था। अध्यक्ष महोदय, और हमारी सरकार 180.C के बदलाव के लिए 7 शासन की दिशा बदली है और आज बजट का पैसा बिचौलियों के जेब में नहीं, बल्कि सीधे डीपीटी के माध्यम से भवनाथपुर वृद्धि की विधवाओं किसानों के खेत में जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बात की चर्चा मैं जरूर करना चाहूंगा, और जब राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था तो हमें बोलने का मौका मिला था। अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था अध्यक्ष महोदय कि महाकुंभ लगा करके माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। अस्थायी नीति को देखते हुए और सिर्फ झारखंड के रहने वाले लोगों को नियुक्ति पत्र देने का काम किया। और इन लोगों की जब सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, तो इन्होंने बाहर के लोग यहां पर आकर काम करते थे, बाहर के लोगों को नौकरी मिलती थी और झारखंड के लोग टुकुर टुकुर देखने का काम करते थे। अध्यक्ष महोदय, मैं सराहनीय कदम माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने युवाओं को केवल लाठी दी और हम नियुक्ति पत्र स्वरोजगार के बजट में दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, भवनाथपुर के दशकों के काला पानी समझा गया है। अध्यक्ष महोदय, लेकिन आज इस बजट के माध्यम से बंशीधर नगर को धार्मिक पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया। अध्यक्ष महोदय, जितनी भी धार्मिक स्थल है इस झारखंड में, अगर राजकीय महोत्सव का दर्जा अगर किसी ने दिलवाने का काम किया तो इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने दिलवाने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, इसके पहले सरकारें थी, इसके पहले कभी भी राजकीय महोत्सव नहीं कराया जाता था, लेकिन हमारी सरकार ने, यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आज राजकीय महोत्सव का दर्जा दिलाने का काम किया है। सम्मानित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज आप मुख्यमंत्री उज्ज्वला झारखंड योजना अंतर्गत ग्रामीण शहरी विद्युतीकरण 450 करोड़ रुपया का बजटीय प्रस्ताव दिया गया है। कोई भी ऐसा इलाका नहीं है
जहां विद्युतीकरण हमारे इलाके में नहीं हो रहा है। झारखंड में हर इलाके में, हर गांव में, हर कस्बे में, हर टोले में विद्युतीकरण की योजना चलाई जा रही है। विशेषकर से मुख्यमंत्री ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के माध्यम से अध्यक्ष महोदय हर गांव में बिजली पहुंच रही है। और सबसे सरल उपाय है, पहले हम लोग ट्रांसफार्मर के लिए तरसते थे कि ट्रांसफार्मर हम लोगों को मिल जाएगा, लेकिन हमारी सरकार, पहले हम लोगों को नहीं मिलता था अध्यक्ष महोदय, लेकिन हमारी सरकार जो है आज कोई भी गरीब व्यक्ति, कोई भी इलाके का व्यक्ति सिर्फ सूचना देता है कि ट्रांसफार्मर हम लोगों को मिलना चाहिए, चाहे वो 25 केवी का हो, चाहे वो 200 केवी का हो, चाहे 100 केवी का हो, सारे लोगों को ट्रांसफार्मर मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय 1 मिनट अनंत बाबू, 1 मिनट अध्यक्ष महोदय 1 मिनट थोड़ा सा 1 मिनट विधानसभा का गरिमा रखिए अध्यक्ष महोदय। इतना भी मतलब झूठ मत बोलिए कि मतलब 25 केवी के ट्रांसफार्मर के लिए 10 दिन तक हम लोग फोन करते हैं, नहीं मिलता है। ट्रांसफार्मर मिलता है, अभी भी कितना लोग का जमा है। इसके बाद आपको समय मिलेगा, इतना भी थोड़ा गरिमा रखिए अध्यक्ष महोदय। आप अपने समय में बातों का प्रतिकार करेंगे, आपको वक्त मिलेगा। जरा सुनिए तो, अभी सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, फिर इसके बाद आपका समय। बोलिए आनंद, बोलिए आनंद जी बोलिए। अध्यक्ष महोदय, इनका काम है विरोध करना, हमारी सरकार का काम है काम करना। हमारी सरकार काम पर विशेष ध्यान देती है और इनका सिर्फ और सिर्फ काम है विरोध करना। ये विरोध करते जाए, हम लोग वो यशस्वी मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी और सारे मंत्रीगण मिलकर के काम झारखंड में करते जाए। इनका सिर्फ और सिर्फ काम है विरोध करना। ये कितना ही चिल्लाएंगे, लेकिन इनका चिल्लाना जो है काम नहीं चलने वाला है। जब भी चलने वाला है तो झारखंड सरकार यशस्वी मुख्यमंत्री से ही चलने वाला है। इस बात को कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री स्वरजन पेंशन योजना 3,517 करोड़ 23 लाख रुपए का बजटीय उपलब्ध प्रस्तावित किया गया। अध्यक्ष महोदय, क्या इसके पहले 50 साल के बुजुर्गों को क्या स्वरजन पेंशन मिलता था? क्या स्वरजन पेंशन मिलता था ये? और आज जो है अध्यक्ष महोदय, अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएं तो कहा जाता है कि 50 साल के लोगों को पेंशन मिल रहा है, लेकिन हम लोगों को अभी पेंशन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार का जो 60% पेंशन का पैसा राशि जो मिलना था, इन लोग जो है पेंशन नहीं दे रहे हैं। अध्यक्ष, सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। इसके पहले भी सरकार थी, आज केंद्र में सरकार बनी, और केंद्र में सरकार बनने के बाद पड़ोसी राज्य में देख लीजिए, पड़ोसी राज्य को पैकेज मिल रहा है, पड़ोसी राज्य को पैसा मिल रहा है, लेकिन झारखंड को सौतेला व्यवहार भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि हम लोग इसका घोर निंदा करते हैं, और कोई हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं आपसे, हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। और हम लोग अपने हक के लिए जो भी लड़ाई लड़ना होगा, जो भी कदम उठाना पड़ेगा, गठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा और यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा हम लोग करने के लिए तत्पर और तैयार है। अध्यक्ष महोदय, आज इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन में 1,463 करोड़ 58 लाख रुपए के बजटीय प्रस्ताव किया गया। अध्यक्ष महोदय, इसके पहले नहीं था, लेकिन हमारी सरकार उन बुजुर्ग हमारी माता बहनों को, उन बुजुर्ग हमारे गार्जियनों को हमारी सरकार ने इसका लाभ देने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात है अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात है कि केंद्र की सरकार प्रधानमंत्री आवास देती थी। प्रधानमंत्री आवास इन्होंने बंद कर दिया। क्यों बंद किया? किस कारण से बंद किया? क्या झारखंड के लोग हिंदुस्तान के नहीं हैं? क्या झारखंड के लोग हिंदुस्तानी नहीं हैं? लेकिन इसके बाद घुटना टेकने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया। और अध्यक्ष महोदय, तब जाकर के जो है हमारी सरकार माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अबुआ आवास लाने का काम किया। अबुआ आवास लाने का काम किया। सुन लीजिए, नहीं बंद है।
अबुआ आवास जो है, अबुआ आवास योजना में 4100 करोड़ नवीन जी, झारखंड को। नवीन जी, अध्यक्ष महोदय, कहाँ से जीत का है आपको पता है कि नहीं? पता है कि नहीं? हाँ बोलिए। 4100 करोड़ रुपए का बजटीय प्रस्ताव है अध्यक्ष महोदय, कि कहते हैं कि अबुआ आवास बंद कर दिया। ये अकबका गए कि प्रधानमंत्री आवास बंद हो गया, बदनामी हो रही है। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी प्रयास की थी 2019 में, सरकार नहीं बनी। फिर भारतीय जनता पार्टी प्रयास की 2024 में नहीं बनी। तो जनता के बीच में जाकर आप फेल हैं। जो वादा आपने किया था वो पूरा का पूरा आप फेल कर गए, और झारखंड की जनता ने यशस्वी मुख्यमंत्री पर विश्वास किया, और यशस्वी मुख्यमंत्री पर विश्वास करके अध्यक्ष महोदय 2019 में भी सरकार बनाया, और 2024 में भी सरकार हम लोगों की बनी। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारी मुख्यमंत्री पशुधन योजना में अंतर्गत लगभग 481 करोड़ 35 लाख रुपया का बजटीय प्रस्ताव है अध्यक्ष महोदय। आज आप देख लीजिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, किसी भी विभाग में चले जाइए, सरकार ने सारे लोगों को महत्व देने का काम किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं विपक्ष के लोगों से कि ज्यादा अकबकाइए मत। 2029 में भी हम ही आएंगे, 2029 में भी हम ही आएंगे। आपके अकबकाने से, आपके तड़पड़ाने से कुछ चलने वाला नहीं है। इस बार 2024 का जो कार्यकाल रहेगा, वो निश्चित रूप से हमारी सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बुलंदी से जो है चलने वाली है, और 2029 में भी हमारी सरकार बनने वाली है। आप तड़पड़ाते रहिए, कुछ इसका नहीं चलेगा। महागठबंधन की बनने वाली है। इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और यही आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी को भी बहुत बहुत हृदय से आभार देना चाहता हूं कि आपने गरीबों का ख्याल रख करके आपने ये बजट बनाने का काम किया है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।